नमस्कार बच्चों, हम बहुपद का टॉपिक पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में जहां हमने क्वेश्चंस को छोड़ा था वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, हमारा क्वेश्चंस था देवघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ये हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हमारे पास में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला पद होता है इसके हम दो टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने पर या तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में यह संख्या आनी चाहिए और गुणा करने पर हमारे पास में इसका और इसका गुणनफल आना चाहिए। तो यहाँ जो अक्स का गुणांक है वो हमारे पास -1 है। इसका मतलब या तो हम जोड़ें या हम घटाएं, तो हमारे पास में -1 आना चाहिए और गुणा करने पर हमारे पास में -4 गुणा 3 -12 आना चाहिए। तो ऐसी हम संख्याएं अपने माइंड में सोचेंगे, ठीक है। तो देखो, इस प्रकार की संख्या क्या हो सकती हैं। 3 को मैं 4 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में 12 आता है और 3 में से मैं 4 घटाता हूं तो मेरे पास में -1 आता है। तो इस प्रकार की संख्या हमारे पास में पॉसिबल है। तो बच्चों क्या लिखते हैं, 3x² - 4x प्लस 3x - 4। देखो, 4 में से मैं 3 घटाऊंगा तो मेरे पास में -1 आएगा, ठीक है। 4 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में 12 आएगा और माइनस का चिन्ह यहाँ है, यहाँ प्लस का, इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। अब देखो, दो के जोड़े बना लो। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें से अक्स कॉमन आ रहा है। अक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ अपने पास में बचेगा 3x। चिन्ह किसका, माइनस का, तो कितना लिखेंगे 4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इनमें से कोई कॉमन है ही नहीं। तो कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या कॉमन होगा, 1 कॉमन है, इसका मतलब 3x - 4। अब जो 2 बार लिखा हुआ है उसको एक बार लिखते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, 3x - 4। यहाँ क्या बच गया, x, और यहाँ क्या बच गया, 1। ये हम लिख देंगे। बढ़े आगे। देखो, अब हमें इसके शून्य के ज्ञात करने हैं। जब ये शून्य होगा तभी इसके शून्य के निकलेंगे, ठीक है। तो ये शून्य होगा तो इसको और इसको भी हम किसके बराबर मान सकते हैं, शून्य के बराबर। तो क्या लिखेंगे, 3x - 4 बराबर 0 और यहाँ क्या लिखोगे, x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखना, 3x माइनस का 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का, ठीक है। और x बराबर क्या आ जाएगा, 4/3। इधर देखो, x बराबर 1 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास में 2 शून्य का आ गए, एक तो 4/3 और एक हमारे पास में क्या आ गया, -1। अब बच्चों हम इसके सत्यता की जांच करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन सारे करवा दिए थे, एक क्वेश्चन बचा था जो हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो देखो, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग होता है सर अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा मान लो अपना 4/3 है, तो बीटा कितना हो जाएगा, -1। तो क्या लिखेंगे, 4/3 जोड़ -1। -1 क्यों, क्योंकि हमारा बीटा का मान कितना है, -1। यहाँ से देखो, पहले प्लस माइनस को सरल करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4/3 - 1। अब यहाँ लघुत्तम कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे बच्चों 3 आ रहा है। 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। तो हमारा अल्फा और बीटा कितना आ गया, 1/3। अब हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि अल्फा बीटा 1/3 आ रहा है क्या। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। यहाँ बच्चों b कितना है, b हमारा -1 है। b हमारा क्या है, -1, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह पहले से है तो b कितना हो जाएगा, 1। a का मान हमारा कितना है, 3। तो अल्फा और बीटा कितना आ गया, 1/3। क्या अल्फा बीटा बराबर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ भी 1/3 आ रहा है और यहाँ भी 1/3 आ रहा है। अब हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो पहला शून्य कितना अपना, 4/3 गुणा -1। 4 को -1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 और 3, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया अपना, -4/3। अब यहाँ देखते हैं अल्फा बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अपना c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a।
देखो सी का मान कितना है -4, ए का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 3। देखो ये हम पीछे कवर कर चुके हैं। ये जो हमारा द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के अकॉर्डिंग हमारा द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस सी। इसके अकॉर्डिंग हम b/a और c/a लिख रहे हैं। देखो जो अक्ष स्क्वायर का गुणांक है वो हमारा a होता है, तो यहाँ देखो a ये रहा, अक्ष स्क्वायर का गुणांक अपना कितना है 3। ठीक है, ये बच्चों हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। एक क्वेश्चन बचा था जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। आगे बढ़े आगे। तो देखो अपने अगले टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमारे पास में क्या क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। तो बच्चों ध्यान से समझना, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा, और गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो देखो हमारे पास में शून्यकों का योग दे रखा है अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और बराबर हमें कितना दे रखा है 1/4। दिक्कत है किसी को? नहीं है ना। फिर देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, और बराबर हमें कितना दे रखा है -1। अब मेरे बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ समझने लायक है। देखो इस भिन्न के नीचे भी यहाँ क्या आ रहा है a आ रहा है, और इसके नीचे भी यहाँ क्या आ रहा है a आ रहा है, लेकिन इसके नीचे 4 है और इसके नीचे 1 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको भी 4 बना दे। तो क्या करेंगे ऊपर नीचे हम किससे गुणा कर देंगे 4 से। जैसे ही हम ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 4 और नीचे भी कितना आ जाएगा 4। समझे इस बात को? देखो नीचे वाला जो हर है इसको हमें क्या करना है बराबर करना है। क्यों? क्योंकि इधर बराबर है, तो नीचे वाली वैल्यू को हम बराबर कर देंगे। अब समझना a का मान कितना हो गया 4, तो क्या लिखोगे यहाँ a बराबर कितना है बच्चों 4। फिर देखो b बराबर कितना हो जाएगा, b का मान देखो b बराबर 1 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा -1, और c बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो c बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा -4। इसे हम द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में लिख देंगे। तो अपना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसके अंदर हम रखेंगे तो बच्चों a का मान कितना है 4, तो बन जाएगा 4x², b का मान कितना है -1, तो -x, और c का मान कितना है -4। तो ये बहुपद वह है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल कितना है 1/4 और -1। बच्चों समझ में आया? बच्चों क्या बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? थोड़ा सा रिपीट करूं। देखो योग हमारा 1/4 है, तो हमने लिखा अल्फा जोड़ बीटा -b/a 1/4। ठीक है, गुणा हमारा -1 है, तो अल्फा इंटू बीटा c/1 -1। अब देखो यहाँ a है और यहाँ भी क्या है a, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा इसको 4 से गुणा कर दूँगा। जैसे मैं इसको 4 से गुणा करूँगा तो मैं क्या करूँगा ऊपर भी 4 से गुणा और नीचे भी 4 से गुणा। 4 1 से गुणा होगा तो -4 बन गए, और 4 यहाँ कितना आ जाएगा 4 ऐसा कैसा। अब a का मान यहाँ भी 4 है और a का मान यहाँ भी 4 है, तो a बराबर कितना हो गया 4। b बराबर देखो b बराबर कितना है -b बराबर कितना है 1। ठीक है, -b बराबर 1 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा -1। ठीक है, माइनस का ऐसे देखो a बराबर 4, b बराबर -1, c बराबर, c के सामने कौन सी संख्या लिखी है -4। इसे हम क्या करेंगे द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में लिख देंगे। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में हमें शून्यों का योग क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में हमें शून्यों का योग दे रखा है √2 और शून्यों का गुणनफल दे रखा है 1/3 है। ये अपना अगले क्वेश्चन है। तो इसमें शून्यों का योग हमारे पास में क्या है √2 है, और शून्यों का गुणनफल कितना है हमारे पास में 1/3। तो क्या करेंगे देखो अल्फा जोड़ बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा हो जाएगा सर -b/a बराबर हमें कितना दे रखा है √2।
बराबर हमें क्या दे रखा है, √2। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा c/a, जो हमें कितना दे रखा है 1/3। अब ध्यान से आप लोग देखोगे, इसके नीचे a आ रहा है और इसके नीचे भी a आ रहा है, लेकिन इसके नीचे 3 है और इसके नीचे हमारे पास में क्या है 1। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दें, तो इसको देखो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 3 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 3√2/3। ठीक है। अब देखो a का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो a का मान 3। क्या लिखोगे यहाँ a बराबर कितना हो गया 3। फिर देखो b बराबर, ये b है तो b का मान कितना हो जाएगा -3√2। ये कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ 3√2 प्लस का है, क्योंकि यहाँ जो चिन्ह है वो माइनस का है, तो b का मान -√3 दो। और c बराबर अपना कितना हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है। तो बहुपद क्या बनेगा, तो बहुपद बनेगा अपना ax²। देखो बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह क्या लिख देंगे 3, तो 3x² माइनस का चिन्ह, b की जगह 3√2x और c की जगह कितना आ जाएगा 1। ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अगला क्वेश्चन, देखो मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन, तूने क्या मजे से पढ़ो गणी। देखो अगला क्वेश्चन में हमें दे रखा है 0√5। क्या दे रखा है 0,√5। वही काम करेंगे, योग कितना है, तो आप बोलोगे सर अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर माइनस का b/a बराबर 0। एक मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलोगे गुणनफल कितना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर √5। और इसके नीचे भी क्या मान सकते हो 1। अब देखो यहाँ a का मान कितना 1, यहाँ भी a का मान कितना 1, तो क्या लिखोगे यहाँ a बराबर कितना है 1। फिर देखो b बराबर कितना है बच्चों 0, c बराबर कितना है √5। ठीक है, √5। बहुपद बना दे तो क्या लिखोगे, बहुपद बराबर ax², a का मान कितना है 1 तो x², b का मान कितना है 0 तो क्या लिखोगे प्लस 0 गुणा x, और c का मान कितना है √5। ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा x² प्लस का √5। ये क्या बन जाएगा अपना बहुपद बन जाएगा। ठीक है, चेक कर लो। बढ़े आगे, बढ़े। तो देखो अगला क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास में क्या है, गुणांकों का योग 1 है और शून्यकों का योग 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी कितना है 1 है। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो शून्यांकों का योग भी कितना है अपने पास में बच्चों 1 और गुणनफल भी कितना है 1। वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग अल्फ़ा जोड़ बीटा माइनस का b/a बराबर 1। ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर भी कितना 1। इसके नीचे भी क्या मान लेंगे 1 और इसके नीचे भी क्या मान लेंगे 1। तो क्या लिखोगे यहाँ, देखो यहाँ a, यहाँ भी a, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। जब ये बराबर होते हैं तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ a बराबर बच्चों कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो जाएगा -1 और c बराबर कितना हो जाएगा 1। देखो a बराबर 1, b बराबर यहाँ -b बराबर 1 है तो b बराबर -1 और c बराबर 1। तो बहुपद क्या बन जाएगा, तो बच्चों अपना बहुपद बन जाएगा ax² के अकॉर्डिंग x² प्लस bx, लेकिन b का मान कितना है माइनस प्लस c। तो ये अपना बहुपद बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत है। देखो एक बार फिर बता दूँ, इधर क्या लिखते हैं अपन ax² प्लस bx प्लस क्या लिखते हैं c। तो देखो a का मान कितना है अपने पास में 1 तो आ जाएगा x², b का मान -1 तो x प्लस c का मान 1। तो ये अपना बहुपद बन जाएगा। ठीक है,
बढ़े अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखो बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों, अपना अगला क्वेश्चन है -1/4 और 1/4। देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल कितना है, 1/4 माइनस का और 1/4। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का b/a बराबर माइनस का 1/4। ओके, देखो योग दे रखा है और गुणा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर भी कितना है, 1/4। अब देखो, यहाँ a, यहाँ a, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, 4, b बराबर, देखो b बराबर यहाँ यहाँ माइनस b बराबर -1। देखो माइनस b बराबर क्या है, -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b बराबर 1 और c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, c बराबर हमारा क्या है, c बराबर 1। तो बहुपद क्या बनेगा, तो मेरे बच्चों बहुपद बनेगा ax², इसका मतलब 4x², ठीक है, प्लस bx और प्लस c। bx b का मान भी 1 है तो bx, c का मान भी 1 है, a का मान 4, तो 4x²। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन, देखो बच्चों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, और जो नोट करना चाहते हो वो इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। समझ में आ रहे हैं सभी को। देखो अगला क्वेश्चन है 4-1, क्या है, 4,1, ठीक है। अब देखो शून्यकों का योग है, आप पूरा डिटेल में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, शून्यकों का योग, ऐसा लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। शून्यकों का योग क्या लिखोगे, कोष्टक में अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस का b/a बराबर कितना है, देखो b/a कितना है, 4, तो 4/1। फिर लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या बनेगा, c/a, और c/a बराबर भी कितना हो जाएगा, कितना दे रखा, 1, तो 1/1। ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यहाँ पहले देखो a का मान 1, a का मान 1, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यहाँ a बराबर कितना, 1, b बराबर माइनस b बराबर 4 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, -4, और c बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो बहुपद, तो बच्चों बहुपद क्या बनेगा, ax², तो x², ठीक है, क्योंकि a का मान 1 है, प्लस bx, तो b का मान 4 है, तो माइनस के 4x, प्लस c, तो c का मान कितना है, 1। उम्मीद करता हूँ बच्चों 2 की प्रश्नावली आपको पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम 2 की प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और पिछले सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।